यज्ञ के नाम से यज्ञ करना। क्योंकि जिस समय परमात्मा का समय था उस समय यज्ञ बहुत होते थे। और आज भी, आज आप यज्ञ नहीं कहते, हवन कहते हैं। हम भी जुटे रहते हैं हवन कराने में। आज कहने को तो जैन बने हुए हैं परमात्मा के शासन में, और दो दो नौका में पांव रखने वाले डुबानंग डोबियानंग, इसलिए ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी ही हालत हो रही है। हवन भी कराते हैं और परमात्मा के आगम इन अक्षरों का गान भी करते हैं, तो क्या मिलेगा? हवन की हिंसा को छोड़ दो, यज्ञ सुनो। यज्ञ क्या है? अरे वो ब्राह्मण लोग परमात्मा के धर्म को समझ जाते थे और यज्ञ करना, आपकी तो आंखें ही नमोकार मंत्र सुनते हुए खुली है, आरंभ समारंभ की बातें करते हुए खुली है, हिंसा अहिंसा की बातें करते हुए आपकी आंखें खुली हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना ये सुनते हुए आंखें खुली हैं, फिर भी हवन पर क्यों टूट पड़े ये जैन लोग? समझ नहीं आता। वहां 6 जीवनिकाय के जीवों की हिंसा होती है हवन करने में। अग्नि जलाना, पानी, वनस्पति, ये सारी वायुकाय, सारे जीवों की हिंसा करके आप कौन से धर्म को स्थापित करना चाहते हो? घर में क्या पावनता आएगी, क्या पवित्रता आएगी जहां 6 जीवनिकाय के जीवों की हिंसा हो रही है? यज्ञ को समझो, हवन से दूर हो जाओ, कनेक्शन कट कर दो। अगर जिन वचनों की आराधना आपके जीवन में साकार है, नहीं तो बिल्कुल हवन करने वाले ही हो जाओ, फिर कोरे मिथ्यात्वी बन जाओ, फिर देखो जीवन का हश्र क्या होता है। ये जिन शासन पुकार कर कह रहा है तुम्हें, परमात्मा के वचन कह रहे हैं कि सबसे बड़ी दुख देने वाली हिंसा है। ये शरीर रोगी हो रहा है, घर में प्रवेश करते हो, क्या चाहते हो? घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। 6 जीवनिकाय के जीवों की हिंसा करके शरीर स्वस्थ रहेगा? हम पूर्व में अज्ञान में इतनी हिंसा करके आए हैं, आज तो हमें ज्ञान मिला है, अब तो कम से कम हिंसा के व्यापार को छोड़ दो। जो जाने अनजाने में हो रहा है, लेकिन जो जानबूझकर कर रहे हो उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? घर का प्रवेश हवन के बिना नहीं हो सकता? हो सकता है। और फिर किसको? पंडितों को बुलाते हैं, पंडित को। अपना काम जब तक तुम खुद नहीं करते तब तक तुम्हें वो कोई फल नहीं देता। कितने ही पंडितों को बिठाकर तुम लाखों लाखों आप मंत्र जाप करवा लो, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। सारा फल आपा कत्ता विकताए। फिर उस पंडित को कह देते, भाई आज मेरे हिस्से का भोजन तुम ही करो या तुम्हारे हिस्से का भोजन मैं करूंगा, तुम कुछ मत खाओ। अगर तुम्हारे हिस्से का काम कोई दूसरा कर सकता है, मंत्र जाप, तो बोलो। कोई बीमार हो जाए और उसको कहो तुम तो घर में बैठो, तुम्हारे बदले में हॉस्पिटल में एडमिट मैं हो जाता हूं, तुम यहां बैठे स्वस्थ हो जाओगे। हो जाएंगे? हो जाएंगे। फिर ये पंडितों को बुला बुला के जो मंत्र जाप कराते हो, कभी अपने घर में तो कभी दुकान में तो कभी फैक्ट्री में, उससे हो जाएगा तुम्हारा कल्याण? घर के 4 लोग बैठ के चारों कोनों में लोगस का जाप करो, पुच्छी सुनम की आराधना करो, भगवान का मंत्र जाप करो, ये यज्ञ हो जाएगा तुम्हारा। यही हवन है। अगर तुम्हें सही बात समझ आ जाए तो, मुझे समझ आई है, चाहे मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन ये बात समझ आई। कभी भी हमेशा यही लगता है कि परमात्मा ने जिस सच्चे धर्म को प्रतिपादित किया है, उस धर्म की आराधना में ही यज्ञ है, और कहीं बाहर कोई यज्ञ नहीं है। तो ये 25वां अध्ययन है यज्ञ के नाम से। यज्ञ 2 प्रकार का है, एक द्रव्य यज्ञ जो लौकिक मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लोग कराते हैं, और एक है एक पल के लिए वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें शाश्वत आनंद देने वाली वो इच्छाएं कामनाएं वो यज्ञ नहीं है। और दूसरा है भावनाओं का यज्ञ। प्रवचन माता की आज्ञा में रहकर जो यज्ञ किया जाता है वो भाव यज्ञ, यानी अहिंसा का पालन करते हुए, अहिंसा धर्म का पालन करते हुए जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ है। ये 2 भाइयों की कथा है। एक भाई द्रव्य यज्ञ कर रहा है, एक भाव यज्ञ में प्रवृत्त हो गया। लेकिन वो भाई क्या चाहता है? एक रिश्ते की ऐसी कहानी है कि जो शाश्वत आनंद मैंने प्राप्त किया है, अपने भाई को क्यों भटकने दूं?
वो निमंत्रण देता है। आप भी संसार में निमंत्रण देते हो, इनविटेशन किसका? गौर करना और देखना अपने आप को कि आप इनविटेशन धर्म के लिए देते हो या संसार के लिए देते हो। जब भी आपने संसार को के लिए किसी को इनविटेशन दिया, आपने अपने संसार को बढ़ा लिया है। जब भी आपने धर्म के लिए इनविटेशन दिया है तो आपने संसार को घटाया है। अब ये संसार की भाव भ्रम की धारणाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सारे इनविटेशन भोग के हैं, सारे इनविटेशन भोग के हैं। क्लब जाने के लिए, होटल जाने के लिए, आरंभ समारंभ करने के लिए, ये सारे इनविटेशन उससे जुड़े हैं। कुछ धर्म से जोड़ लो। ये कोरी बातें नहीं हैं, ना कोई प्रवचन है, ये दिल की बात है और दिल की व्यथा भी है कि हमें समझ आए ये बात कि सच्चा इनविटेशन किसको देना है, धर्म से जुड़कर देना है या संसार से जुड़कर देना है। रिश्ता निभाने का अध्याय है, आ रहे हैं अध्याय रिश्ता निभाने का, यज्ञ करने का, विवाह करने के, ये सब अध्याय। जय घोष एक ब्राह्मण पुत्र, दो भाई हैं जय घोष और विजय घोष। जय घोष एक दिन गंगा पे स्नान करने के लिए जाता है। वहां क्या देखा कि एक मेंढक मक्खी को खा रहा है। एक मेंढक मक्खी को खा रहा है और मेंढक को सांप खा रहा है और सांप को मोर खा रहा है और मोर के ऊपर एक शिकारी तीर लेकर उसे मारने के लिए तैयार खड़ा है और उधर शिकारी को झपटने के लिए एक जंगल का शेर आने के लिए तैयार है। मरने को खड़े हैं लेकिन एक दूसरे को मार रहे हैं। सबके ऊपर मौत मंडरा रही है लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। एकदम जय घोष ने देखा, अंदर से एक पुकार उठी। ये नजारा है संसार का। मरने को सब तैयार है लेकिन फिर भी दूसरा उसको मारने को, वो खुद ही मरने को लेकिन फिर भी दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। कैसी विचित्रता है। स्वयं सब मौत के मुंह में हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को ही मारने के लिए खड़े हुए हैं। इस नजारे को देखकर, इस विचित्रता को देखकर, इस असारता को देखकर वैराग्य हो गया, संवेग जाग गया। संवेग जागा और जब संवेग जागता है तो सब कुछ त्यागना बड़ा आसान हो जाता है। संवेग छूटना, मोह कम छूट जाना, संवेग की वृत्ति आई। जय घोष ने सब कुछ छोड़ दिया। जिन शासन के साधु हो गए, दीक्षित हो गए, विचरण करते हुए और मांस खमन की धारणा कर ली। सब मांस खमन की धारणा कर रहे हैं, मांस खमन की धारणा कर ली, मांस खमन की धारणा करके विचरण कर रहे हैं। एक दिन याद आई, जैसा आनंद मुझे मिल रहा है मेरे भाई को भी मिलना चाहिए। वो क्यों संसार में पड़ा है? संयम का कितना आनंद है मुझे। हर पल एकदम शांति रहती है। विचरण करते हुए आ गए अपने बनारस में। बनारस आए तो उनका जो भाई है विजय घोष, वो यज्ञ कर रहा था। ब्राह्मण अक्सर खुद के लिए या दूसरों के यहाँ जाकर यज्ञ करते रहते थे। जय घोष को मुझे जिन शासन की शरण में लेकर आना है और वो आ गए। विजय घोष नहीं, जय घोष तो खुद ही है। विजय घोष को जिन शासन की शरण में लेकर आना है तो वो विजय घोष के पास आए। देखा वो यज्ञ करा रहे हैं, बहुत सारे पाठी विद्वान ब्राह्मण वहां पर एकत्रित हैं। वो भिक्षा के लिए आए, मांस खमन का पारणा था। उन्होंने आकर भिक्षा की याचना की। विजय घोष ने कहा मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा। उन्होंने नहीं पहचाना ये मेरा भाई है या क्या है, क्योंकि शरीर एकदम मांस खमन कर करके कृश हो चुका था। मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा, कहीं और चले जाओ। ये जो अन्न बना है ये तो
जो ब्राह्मण वेदों को जानते हैं, वेदों के 6 अंगों के जो पारगामी हैं, उन्हीं के लिए ये भोजन बना है, उनको ही ये भोजन कराया जाएगा, ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। मुनि उसकी बात सुन के रुष्ट नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, अपमानित भी नहीं महसूस किया उन्होंने अपने आप को। वो वहीं पर खड़े हो गए, वहीं पर शांति से उसी स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे भोजन से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम ये मत समझो कि तुमने भोजन के लिए मना कर दिया इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम इन संसारी झंझटों को छोड़कर इनसे निष्क्रमित हो जाओ। मुनि जीवन अंगीकार कर लो, ये जो यज्ञ कर रहे हो ना तुम, ये यज्ञ नहीं है। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, प्रश्न है मेरे कुछ, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सही मायनों में यज्ञ कर रहे हो। मेरा पहला क्वेश्चन है, तू क्या वेद के मुख को जानता है? तू क्या वेद के मुख को जानता है कि वेद क्या है? तू यज्ञ के मुख को भी नहीं जानता है। जानता है कि यज्ञ का मुख क्या होता है? तू नक्षत्रों का मुख जानता है? नक्षत्रों का मुख क्या है? धर्म का मुख क्या है? अगर तू ये आंसर मुझे कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सही मायनों में यज्ञ कर रहा है। उसने हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं जानता, आप ही समझाने की कोशिश करें। जब उन्होंने देखा कि ये इतनी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वेदों का जो मुख है, अग्निहोत्र वेदों का मुख है। अग्निहोत्र कौन? अग्निहोत्र ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म में विचरण करता है अपनी आत्मा में। अग्निहोत्र जो हमेशा अपनी आत्मा के निकट रहता है, आत्मा में जिसका रमण होता है, वो जानता है वेद के मुख को, वो अग्निहोत्र ब्राह्मण। और यज्ञ का मुख क्या है? यज्ञार्थी, यज्ञ का सही मायनों में जो अर्थी है, अर्थ जानता है, वही उसका मुख है। और नक्षत्रों का मुख है चंद्रमा। नक्षत्रों का मुख क्या है? चंद्रमा है। और धर्म का मुख काश्यप ऋषभ देव हैं। ये धर्म का मुख है। जो यज्ञ करने वाला ब्रह्म विद्या से अनभिज्ञ है, ब्रह्म विद्या से मतलब आत्म रमण की विद्या से जो अनभिज्ञ है, वो क्या यज्ञ कर सकता है? उसका यज्ञ कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आग है जो राख से ढकी हुई है, वैसे ही यज्ञवादी अगर बाहर से क्या कर रहा है? स्वाध्याय कर रहा है, और अंदर से, बाहर से स्वाध्याय कर रहा है, तप कर रहा है, अंदर से क्रोध है, अंदर से ढका हुआ, जैसे आग ढकी हुई है राख से, अंदर से क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ये सब चीजें कर रहा है, तो वो कभी भी यज्ञ करने वाला हो ही नहीं सकता। जो आत्म रमण में है वही यज्ञ कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर इस अध्ययन में ब्राह्मण की व्याख्या चली है कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन है। बहुत सारी गाथाओं में आया है कि ब्राह्मण कौन है। तो वहाँ पर मुनि ब्राह्मण की व्याख्या करते हैं, जय घोष मुनि, और कहते हैं कमुना भी, परमात्मा के वचन कह रहे हैं कि कमुना बम्बनो होई, कमुना होई खत्तियो, वैसो कमुना होई शुद्धो हवई कमुना। कि कोई कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से ही क्षत्रिय है, कर्म से ही वैश्य है, और कर्म से ही शूद्र है। शूद्र जाति में जन्म लेकर जो आत्मा की आराधना कर रहा है, ब्रह्म के निकट आ गया है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होकर भी जो नीच कर्म कर रहा है, वो शूद्र से भी गया बिता है। तो ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं यहाँ पर दी हैं। तो हे मुनिवर,
उसी समय जब इतनी ब्राह्मण की व्याख्या सुन ली, यज्ञ क्या है, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ कौन कर सकता है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हिंसा कर रहे हो, राग से, द्वेष से, क्रोध से मंडित होकर। लेकिन जिसके अंदर ये सब शांत हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, जो आत्मा के निकट आ चुके हैं, वही वास्तविक रूप में यज्ञ कर रहे हैं। उनको समझ आ गया। वो बहुत हलुकर्मी जीव होते थे और उसी समय समझ जाते थे। हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मुझे ब्राह्मणत्व का वास्तविक स्वरूप आपने समझाया। आप ही सच्चे याजक हैं। याजक मीन्स यज्ञ करने वाले। आप ही सच्चे याजक हैं और आप ही वेदों के पारगामी हैं। आप ही केवली भाषित धर्म के वेता हैं। आप भिक्षा ग्रहण कर कीजिए। उन्होंने कहा, भिक्षा प्रयोजन नहीं, तुम्हें मोह जाल से निकालने का प्रयोजन है। हाथ जोड़ लेते हैं, मैं तैयार हूं वही यज्ञ करने के लिए, आत्मा का यज्ञ करने के लिए। तो ऐसे जय घोष ने अपने भाई विजय घोष की आत्मा का कल्याण किया। जो विश्व कामना को लेकर चलते हैं, क्या एक स्वार्थी होते हैं, खुद का सोचते हैं, और जो सब का सोचते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। क्या वो ब्राह्मण होते हैं?